हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। और इस वीडियो में जो ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे उस ट्रांसफॉर्मेशन का बेस होगा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अर्थात किसी सेंटेंस में मान लीजिए कोई पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो उस सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे उस एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज करके। जैसे कि हमें पता है कि जो एडजेक्टिव की डिग्री होती है वो 3 होती हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। ओके। तो इस वीडियो में जो सेंटेंसेस होंगे उनमें मान लीजिए किसी सेंटेंस में कोई पॉजिटिव डिग्री है, तो हम उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे और उस डिग्री को हम चेंज करेंगे। कंपैरेटिव में भी चेंज हो सकती है वो, उस सुपरलेटिव में भी चेंज हो सकती है। लेकिन जैसे कि क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ यही होता है कि जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस है उसका जो मीनिंग होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग यही होता है कि मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस है उसको हम चेंज कर दें किसी दूसरे स्ट्रक्चर के सेंटेंस, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दें, उसमें कुछ बदलाव करें, लेकिन उसका जो मीनिंग है, जो हमारा न्यू सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है वो वही हो जो हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग था। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो हमें उसको चेंज करके हम उसको कंपैरेटिव बना दें, लेकिन उस सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा जो हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग था। ठीक है। अब मान लीजिए कोई किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री है, हम उसको सुपरलेटिव बना दें, लेकिन जो सेंटेंस का मीनिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा, मतलब हमारे नए सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा जो हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग था। ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंस लेते हैं जिसमें पॉजिटिव डिग्री होगी और हम उसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी जो है बदलाव नहीं आएगा। सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग, हमारे नए सेंटेंस का मीनिंग और हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग सेम रहता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके द्वारा हम चीज़ को समझते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं कि इस कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस है, मोहन इज़ एज क्लेवर एज सोहन। यहाँ पे दो लोगों की तुलना हो रही है, एक तो है मोहन, दूसरा है सोहन। ओके। और किस चीज़ को लेकर तुलना हो रही है? क्लेवर को लेकर, मतलब उनके में क्या, उसके क्या क्वालिटी को लेकर तुलना हो रही है? चतुराई को लेकर। तो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज़ की गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। तो हमें इसको कंपैरेटिव बनाना है, और कंपैरेटिव जो बनाएंगे तो क्लेवर की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो हम सब जानते हैं क्या होती है? क्लेवरर। तो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो हमें जो नया सेंटेंस बनाना है उसमें हमें क्लेवरर वर्ड यूज़ करना है, और जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जो मीनिंग इस सेंटेंस का है वही मीनिंग हमारे नए सेंटेंस का होना चाहिए। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा जो नया सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस ये बन जाएगा। तो ये हमारा कंपैरेटिव बन गया क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिग्री आई है यहाँ पे वो हो गई है क्लेवरर। तो ये हमारा जो नया सेंटेंस बना वो क्या बना? सोहन इज़ नॉट क्लेवरर देन मोहन। ओके। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, मीन्स हमारा वो सेंटेंस जिसमें हमने पॉजिटिव डिग्री यूज़ की है, उसमें दो व्यक्ति हैं, एक तो मोहन है, एक सोहन है। ठीक है। मोहन की तुलना सोहन से की जा रही है उसकी क्वालिटी जो है क्लेवरनेस को लेकर, उसकी चतुराई को लेकर। ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के दोनों ओर जब आप पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो एज यूज़ करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए एज यूज़ किया है। नेगेटिव सेंटेंस अगर हम यूज़ करेंगे तो सो एज यूज़ करते हैं। ओके। तो यहाँ पे जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में आप चेंज करेंगे, मीन्स क्लेवर को आप क्लेवरर बनाएंगे, तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? देखिए सबसे पहले तो जो लास्ट में जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है सोहन, इसको लिखेंगे सबसे पहले।
ओके। उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है, इज है, तो हमने ये इज वर्ब रख दी यहाँ पे। उसके बाद अगर पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें नोट लगाना है यहाँ पे। ओके, नोट के बाद में ये जो एडजेक्टिव है इसको कंपेरेटिव डिग्री बना के यहाँ लिखना है, क्लेवरर। हो गया। क्लेवरर ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाता है, तो हम कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज भी करेंगे। और देन के बाद जिसकी तुलना हो रही थी, मीन्स जो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, ये मोहन, इसको हम रख देंगे लास्ट में देन के बाद। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। तो इस तरह से हम जो है कंपेरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस जो है सेटल करते हैं इस तरह से। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है वाटर इज़ नॉट एज हैवी एज मरकरी। तो यहाँ पे चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस है, अभी ये इसमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ की गई है, तो पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो हम सो एज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एज एज का यूज़ किया है मैंने, चाहे आप सो एज यूज़ कर दें चाहे एज एज यूज़ कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए किसकी तुलना हो रही है, वाटर की तुलना हो रही है मरकरी से। और सेम ऐसा ही सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नाउन था, जैसे यहाँ पे मोहन था, वैसे ही यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, पहली जो चीज़ है जिसकी तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है, जैसे यहाँ पे सोन से तुलना हो रही थी, तो यहाँ पे मरकरी से तुलना हो रही है। ओके, और पॉजिटिव डिग्री है वो एज के बीच में रखी हुई है, ये तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री में है ये। ओके, पॉजिटिव डिग्री में है। और दोनों जब आप पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे या पॉजिटिव डिग्री आपको मिलेगी तो दोनों तरफ आपको एज या सो एज मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो ये है कि ये यहाँ पे अफर्मेटिव था ये सेंटेंस लेकिन ये यहाँ पे नेगेटिव है। तो जब हम इसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, ये जो एडजेक्टिव है इसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें कंपेरेटिव डिग्री का पता होना चाहिए। तो हैवी की कंपेरेटिव डिग्री होती है हैवियर। अब हमें नया सेंटेंस ऐसा बनाना है जिसमें हैवियर वर्ड हम यूज़ करें और सेंटेंस के मीनिंग में भी कोई बदलाव ना आए, जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग हमारा नए सेंटेंस का हो। जिस प्रकार से जब हमने ये सेंटेंस लिखा था मोहन इज एज क्लेवर एज सोहन, और जब हमने ये सेंटेंस लिखा सोहन इज़ नॉट क्लेवरर देन मोहन, तो दोनों के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। जो मीनिंग पहले सेंटेंस का था इसका, वही मीनिंग इस सेंटेंस का है। तो ऐसा ही हमें सेंटेंस बनाना है कि जो मीनिंग इस सेंटेंस का है वही मीनिंग हमारे जो नया सेंटेंस बनेगा उसका हो। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारा नया सेंटेंस जो बनेगा वो बन जाएगा ये, मरकरी इज़ हैवियर देन वाटर। तो ये सेम हमने वैसे ही बनाया है, ये सेंटेंस भी कैसे बनाया देखिए। जो लास्ट में जो पर्सन या थिंग है जिससे तुलना की रही है वो हमने रख दिया शुरू में, जैसे हमने यहाँ पे सोहन को रखा था यहाँ पे शुरू में, वैसे ही जो लास्ट में जो पर्सन या थिंग है जिससे तुलना हो रही है वो रख दिया शुरू में। उसके बाद वर्ब लगाई हमने, तो ये वर्ब लगा दी, जैसे हमने यहाँ पर ये वर्ब लगाई थी। ओके, यहाँ पे जो वर्ब लगाई थी ऐसे ही हमने यहाँ पर ये वर्ब लगा दी। उसके बाद ये नेगेटिव नहीं था, जो पहला सेंटेंस था मोहन इज एज क्लेवरर वाला, ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं था, तो हमने नोट लगाया था यहाँ पे। ओके, अब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो एडजेक्टिव है इसको कंपेरेटिव फॉर्म में लिख के, कंपेरेटिव फॉर्म बना के ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हैवियर। कंपेरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज़ करेंगे हमेशा, तो देन हो गया। उसके बाद जिसकी तुलना हो रही थी अर्थात वाटर की तुलना हो रही थी, तो वाटर को हमने लिख दिया लास्ट में देन के बाद। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नो अदर मेटल इज़ एज हैवी एज गोल्ड। तो देखिए अभी जस्ट हमने देखा है कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ की गई थी, लेकिन उन पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस कैसे होते थे कि जो पॉजिटिव डिग्री थी वो एज के बीच में रखी हुई थी, ठीक है। जो पॉजिटिव डिग्री थी वो एज और एज के बीच में रखी हुई थी। तो जो पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में हो उनको कंपेरेटिव डिग्री में इस तरह से चेंज करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव डिग्री यूज की गई होती है, लेकिन वो सेंटेंस नो अदर से शुरू होते हैं। जैसे ये सेंटेंस है नो अदर मेटल इज एज हैवी एज गोल्ड। तो यहाँ पे
ये देखिए हैवी एडजेक्टिव है, एज है इसके बीच में ये एडजेक्टिव रखा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस की शुरुआत कैसे हो रही है, नो अदर से। तो आपको ध्यान रखना है कि नो अदर से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो, नो अदर प्लस ये नो अदर के बाद में एक नाउन होगा। ओके, तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस हो तो उसमें पॉजिटिव डिग्री आपको एज के बीच में मिलेगी, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री। तो इसको जब आप चेंज करेंगे, इसकी डिग्री को आप चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको हैवी की जो है डिग्रीज पता होना चाहिए। तो हैवी की पॉजिटिव डिग्री होती है हैवी, कंपैरेटिव होती है हैवियर, और हैवियर, और सुपरलेटिव होती है हैवीएस्ट। ओके, तो चलिए इसको जब चेंज करेंगे आप इसको, इस सेंटेंस को, तो कंपैरेटिव जो फॉर्म बनेगी, मतलब जो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करके जो नया सेंटेंस बनाएंगे वो ऐसा बनेगा। अब इसमें हमने क्या किया है देखिए। तो जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ की गई हो और सेंटेंस नो अदर से शुरू हुआ हो, तो आपको देखिए क्या मिलेगा नो अदर वाले सेंटेंस में। सबसे पहले तो आपको नो अदर मिलेगा, उसके बाद एक नाउन मिलेगा जैसे यहाँ पे मेटल है, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव मिलेगा, दोनों तरफ उसके एज मिलेगा, और उसके बाद दूसरा कोई एक नाउन मिलेगा। ओके, तो जब इसको आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे देखिए, सबसे पहले आप वो वर्ड लिखेंगे जो एडजेक्टिव के बाद लिखा हुआ है। तो एडजेक्टिव के बाद एज, हैवी, एज, ये तो हो गया एडजेक्टिव की फॉर्मेशन। ये इसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है वो है गोल्ड, तो आप गोल्ड लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम गोल्ड वर्ड लिखेंगे, मतलब जो एज, एडजेक्टिव एज, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एज और एडजेक्टिव और एज। इसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है वो हम लिखेंगे सबसे पहले, तो एज, एडजेक्टिव एज के बाद क्या लिखा हुआ है, गोल्ड, तो हम गोल्ड लिख दिया। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब इसमें इज है तो हम इज ही लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव लिखेंगे, मतलब जो एडजेक्टिव उसकी कंपैरेटिव डिग्री बना करके फिर लिखेंगे। तो हैवी का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, हैवियर। उसके बाद देन लगाएंगे, और देन के बाद एनी अदर वर्ड यूज़ करेंगे, और एनी अदर के बाद में जो नो अदर के बाद जो नाउन लिखा हुआ था वो नाउन लिख देंगे, तो हो जाएगा मेटल। तो हो जाएगा गोल्ड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। ओके, अब हम इसको सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, तो देखिए जो पहले जो सेंटेंस हमने पढ़े थे, पहले सेंटेंस हमने जो फर्स्ट सेंटेंस जो पहले ये सेंटेंस जो देखे थे, इन सेंटेंसेस को हम केवल और केवल, जैसे ये एडजेक्टिव है तो ऐसे सेंटेंस को हम केवल कंपैरेटिव डिग्री वाले कंपैरेटिव फॉर्म वाले एडजेक्टिव में ही चेंज कर सकते हैं। इनका इस एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव बनाकर ही नया सेंटेंस बना सकते हैं। हम इसको इस सेंटेंस को जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बना सकते इसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर सकें। ओके, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। लेकिन जो सेंटेंस नो अदर से शुरू होते हैं, नो अदर और नाउन प्लस एज प्लस एडजेक्टिव और प्लस एज और फिर नाउन, ऐसे स्ट्रक्चर की अगर कोई सेंटेंस होते हैं तो उनको हम कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। मतलब ये जो एडजेक्टिव है इसको कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं और सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन ये है, ठीक है, जिन दोनों की आपस में तुलना हो रही है, और ये यहाँ पे एडजेक्टिव का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट थिंग है, ये सेकंड थिंग है, जो दोनों की तुलना हो रही है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में हम सिर्फ ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करके हम केवल कंपैरेटिव डिग्री वाला ही सेंटेंस बना सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री वाला नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है, नो अदर से जो सेंटेंस शुरू होते हैं और उनमें जो अगर पॉजिटिव डिग्री आपको देखने को मिलती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करके हम दोनों तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें जो एडजेक्टिव है वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाए, और ऐसे सेंटेंस जिसमें जो एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव डिग्री वाला बन जाए। तो देखिए वो कैसे करते हैं। तो वही सेंटेंस हमारे सामने था अभी थोड़ी देर पहले। जैसे ये सेंटेंस हमने सीखा, अब हमारा यही सेंटेंस है और हम इसको सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। तो सुपरलेटिव बनाने के लिए देखिए यही सेंटेंस है सेम,
यही सेंटेंस है। तो इसमें हमने ये जो कंपेरेटिव डिग्री थी वो यूज़ की, हमने ये सेंटेंस बनाया। ओके, अब हम बनाएंगे कि इस डिग्री को हम सुपरलेटिव बना दें। तो इस डिग्री की सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? हैवीएस्ट। तो अब हमें एक नया सेंटेंस बनाना है जिसमें हम हैवीएस्ट यूज़ करें और सेंटेंस की मीनिंग में भी कोई बदलाव ना आए। तो हमारा जो नया सेंटेंस बनेगा वो ये बन जाएगा, गोल्ड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो एज एडजेक्टिव एज इसके बाद जो नाउन था वो रखा हमने यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद वर्ब लगाई, वर्ब हमारे पास ये है इज, तो हमने इज लगा दी। उसके बाद ये जो एडजेक्टिव था इसकी सुपरलेटिव डिग्री लगाई हमने। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? हैवीएस्ट। जब भी सुपरलेटिव डिग्री का आप यूज़ करें इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल को आप लगाना है आपको। तो ये द हैवीएस्ट बन गया। उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करनी है और ऑल वर्ड यूज़ करना है, और ऑल के बाद में जो नो अदर के बाद जो नाउन था वो यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको प्लूरल बना देना है, ऑफ ऑल मेटल्स। ओके, तो ध्यान दीजिए फिर से, हमारे पास जो सेंटेंस थे वो ऐसा सेंटेंस है जो नो अदर से शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिए, ठीक है, नो अदर से शुरू हो रहा है। नो अदर के बाद में एक नाउन है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ये एडजेक्टिव कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद ये नाउन है। तो ऐसा कोई सेंटेंस है तो आप कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो ये नाउन रखेंगे, जो लास्ट में नाउन है ना ये रखेंगे पहले, उसके बाद वर्ब लगाई हमने, उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री बना के इसकी, उसके बाद देन लगाएंगे क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन लगता है, तो देन लगाया। उसके बाद एनी अदर लगाएंगे अपनी तरफ से, और उसके बाद जो नो अदर के बाद जो नाउन था ये लगा देंगे यहाँ पे। अगर इसका आप सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, लास्ट में जो नाउन है ये लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद वर्ब लगाएंगे तो वर्ब यहाँ हो जाएगी, उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये लगाया था सेम है, यहाँ पर ये वर्ब लगाई थी सेम है, यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ये लगाया था। तो यहाँ पर तो हमने कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव यूज़ करके सेंटेंस बना रहे हैं, तो कंपैरेटिव फॉर्म रखी थी हमने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे। तो ये सुपरलेटिव डिग्री रखती है हमने यहाँ पे। ओके, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले ये डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे कंपैरेटिव के बाद तो हमने देन लगाया था, ठीक है, लेकिन हम यहाँ देन नहीं लगाएंगे, सुपरलेटिव के बाद हम देन नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इस सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल, और उसके बाद जो ये दूसरा जो फर्स्ट जो नाउन था ये रख देंगे यहाँ पे। ओके, जैसे हमने यहाँ पे रखा था लास्ट में इस सेंटेंस में। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो लेते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उनमें भी पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव डिग्री है वो एज और एज के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, और हमारा वैसा ही सेंटेंस है जो हमने अभी पढ़ा है, नो अदर से शुरू है। तो नो अदर के बाद ये फर्स्ट थिंग है, दूसरा ये सेकंड थिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे एडजेक्टिव कंस्ट्रक्शन है हमारा, और ये यहाँ पे वर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस वर्ब से पहले कुछ वर्ड्स आ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम जो है इसके साथ ही रखेंगे। जब हम ये नाउन यूज़ करेंगे तो इसके साथ ही रखेंगे ये, ठीक है, क्योंकि ये सारा नाउन एक माना जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में जब भी कोई नाउन होता है उसके बाद प्रीपोजिशन होती है, और उसके बाद अगर कोई नाउन है तो ये सारा हम एक साथ यूज़ करते हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको कैसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने अभी तो ये सीख ही लिया है कि जब कोई कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है, मान लीजिए किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई और जो सेंटेंस नो अदर से शुरू होता है उसको हम कंपैरेटिव में भी बना सकते हैं, मतलब उसको हम कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस भी बना सकते हैं, और उसको हम सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे ये, तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस बन जाएगा ये। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस कैसे बनाइए, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो जैसा कि हमने कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस कैसे बनाया था, जो लास्ट में जो सेकंड जो थिंग थी, सेकंड ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये कोई भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई थिंग भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट जो सेकंड वाली जो थिंग या पर्सन है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड किया था एवरेस्ट, तो यहाँ पे एवरेस्ट लगाया। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब इज है तो इज लगाया।
उसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले नाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव लगाते हैं। एडजेक्टिव ये हाई है, तो हाई की कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी, हायर, लगा दिया। कंपेरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज़ करते हैं हमेशा, उसके बाद एनी अदर का यूज़ करते हैं, और एनी अदर के बाद हम ये जो नो अदर के बाद जो नाउन रखा था वो यूज़ करते हैं, और उसके बाद इन द वर्ल्ड इसके साथ ही रहेगा। तो ये इस तरह से ये सेंटेंस बना देंगे जिसमें हमने कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की है। अब सुपरलेटिव में कैसे बनाएंगे इसको, तो चलिए सुपरलेटिव डिग्री वाला भी सेंटेंस देख लेते हैं। तो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस था ये, और इसको जब हमने सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस बनाया तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ये। तो देखिए हाई की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट, हाईएस्ट, ओके, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो हमें जो नया सेंटेंस बनाना है उसमें हमने ये सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। तो हम कैसे बनाएंगे देखिए, तो अभी हमने सीखा था, इस स्लाइड से पहले भी हमने ये चीज़ सीखी थी कि जो फर्स्ट पर्सन या कोई भी थिंग है ये है, सेकंड ये है। हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है नो अदर से, तो हम सबसे पहले अपना जो सेकंड जो पर्सन या थिंग है वो लगाएंगे। तो सेकंड क्या था, एवरेस्ट, तो ये लगा दिया। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब हो गई इज। उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी देखिए नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है, ये तीनों का ये ऑर्डर था। तो ऐसे यही ऑर्डर यहाँ मेंटेन रखना है, नाउन, ये वर्ब और ये एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव हमने कंपेरेटिव डिग्री वाला लगाना था, कंपेरेटिव फॉर्म लगानी थी। हमने ये सेंटेंस ऐसा बनाया जिसमें हमने कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की है। यहाँ पर हम सेंटेंस ऐसा बना रहे हैं जिसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे यहाँ पे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल होना ज़रूरी है, तो ये होगा द हाईएस्ट। उसके बाद माउंटेन, ये जो नो अदर के बाद जो वर्ड है ये लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन द वर्ल्ड, ये इसके साथ ही रखेंगे। तो इस तरह से ये ऐसा सेंटेंस है जो हमने ऐसा सेंटेंस बनाया है जिसमें हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो नो अदर से शुरू हो रहा है और उसमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ की गई है, उसको आप इस तरह से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। चलिए कुछ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, पॉजिटिव डिग्री यूज़ की गई है लेकिन उन सेंटेंसेस की शुरुआत थोड़ी सी डिफरेंट है। तो देखिए कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे देखिए ये नो अदर की जगह वेरी फ्यू फ्रेज है यहाँ पे, ओके। जैसे नो अदर के बाद नाउन था उसी प्रकार से वेरी फ्यू के बाद भी नाउन है, ओके। उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ये वही सेम वही कंस्ट्रक्शन है, ये एडजेक्टिव वाला कंस्ट्रक्शन है, एज, एडजेक्टिव एज। उसके बाद ये नाउन है, तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, हो गया। उसके बाद ये एडजेक्टिव है, और उसके बाद ये वेरी फ्यू, ये फ्रेज है। जैसे जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले जो इससे पहले वाला जो सेंटेंस था वो नो अदर से शुरू था, लेकिन ये वेरी फ्यू से है। बस कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, उसमें वेरी फ्यू, उसमें नो अदर था, इसमें वेरी फ्यू है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम वही है। फर्स्ट चीज़ ये है, मतलब फर्स्ट थिंग ये है, फर्स्ट नाउन ये है, सेकंड नाउन ये है, और सेकंड नाउन से पहले ये एज, ग्रेट एज मीन्स एड्स, एडजेक्टिव एज, सेम ये भी चीज़ वही है। यहाँ पे ये वर्ब है, ओके। चलिए इसको भी हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव दोनों ही डिग्रीज वाले सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो ग्रेट की सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ग्रेट की सेकंड जो कंपेरेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, वो होगी ग्रेटर, ओके। और सुपरलेटिव क्या होगी, ग्रेटेस्ट। तो हमें दो सेंटेंस बनाने हैं जिसमें हम एक में तो ग्रेटर यूज़ करेंगे, दूसरे में ग्रेटेस्ट यूज़ करेंगे। तो कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंपेरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस बनाएंगे। तो कंपेरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, अकबर वाज ग्रेटर देन एनी अदर इंडियन रूलर। तो कैसे बना देखिए, तो इसमें फर्स्ट नाउन क्या था, ये था, सेकंड नाउन क्या था, ये था। और ध्यान दीजिए हमारा जो सेंटेंस है वो वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो वेरी फ्यू से अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ की गई एडजेक्टिव की, अगर वो शुरू हो रहा है, तो उसको जब हम कंपेरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए, सेकंड जो नाउन है उसको रखेंगे फर्स्ट, पहले, तो ये हमने रख दिया पहले, ओके। फिर हम वर्ब लगाएंगे, तो ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ये वर्ब लगा दी हमने, ओके। ये रूलर्स था इसलिए वर्ब लगा हुआ था, ये अकबर एक सिंगुलर है इसलिए वाज लगाना पड़ेगा। उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेट का ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री है इसलिए देन का यूज़ भी करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे मैनी अदर, जो वेरी फ्यू है इसको हम बदल देंगे मैनी अदर में। और उसके बाद इंडियन रूलर्स अर्थात फर्स्ट नाउन है तो इसके बाद ये फर्स्ट नाउन रख देंगे,
बड़ा इजी है। आप थोड़ा सा और वीडियो को पॉज करके और समझ सकते हैं इसको बिल्कुल डीपली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ले, मतलब नेक्स्ट क्या, यही सेंटेंस लेते हैं और उसको सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। तो ये हमारा वही सेंटेंस है, वेरी फ्यू इंडियन रूलर्स, सेम वही है। तो इसको सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए सुपरलेटिव बनाने के लिए जो सेकंड नाउन है ये हम रखेंगे पहले, उसके बाद वर्ब रखेंगे, तो हमने वर्ब रख दी, ठीक है। उसके बाद जो सुपरलेटिव, जो भी सेंटेंस ऐसा है जो वेरी फ्यू से शुरू है और उसमें अगर पॉजिटिव डिग्री आ रही है तो ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गई। और जो सुपरलेटिव जो डिग्री में जो एडजेक्टिव रखेंगे अब ये, तो उससे पहले आपको वन ऑफ द लगाना पड़ेगा, ओके, वन ऑफ द, और फिर सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, ध्यान रखना है ये। उसके बाद ऑफ लगाएंगे और ऑफ के बाद में जो वेरी फ्यू के बाद जो नाउन है ये लगा देंगे, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कुछ सेंटेंसेस और बुक्स में आप देख करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बड़े ही इजी हैं वैसे ही, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे आते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे ये सेंटेंस दे दिया और ये सेंटेंस दे दिया जैसे, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, और कौन सा जो पार्ट है, मतलब कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है 4 ऑप्शन में से, ऐसे इस रूप में भी आ सकते हैं। और इसी सेंटेंस को मान लीजिए दे दिया और इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और डी दे देंगे नो एरर। तो यहाँ पे जैसे इस देन को हटा देंगे, ठीक है, या ग्रेटर से पहले दा लिख देंगे। तो इस तरह की जो एरर्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इस चीज़ की नॉलेज वैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरी है, अपना जो क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। बाय बाय।